भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश के लिए एक ऐसी पार्टी बनकर के सामने आई जो देश को बर्बाद कर रही है लगातार। पूरे देश में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 10 साल हो गया मोदी जी का, अब हमें इस बर्बादी से छुटकारा चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी गारंटी मोदी जी है। तो कहेंगे मोदी गारंटी है, कह रहे हैं मोदी गारंटी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी गारंटी का मतलब क्या है। अभी एक उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से इनके एक विधायक को अभी एक माइनर लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा मिली है। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे ढेरों लोग भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे। एक रामदुलार गोंड को आप जेल में भेज रहे हैं और वहाँ आपके सांसद बने हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह। लगातार भाजपा वाले कहते हैं कि इंडिया में तो पीएम फेस ही नहीं कोई है, कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा। देखिए, अभी जैसे लोकसभा का चुनाव है उनको पीएम फेस का सवाल आ गया। अभी विधानसभा के चुनाव है, कोई सीएम फेस थे क्या? वहाँ तो कोई फेस की बात वो करते नहीं थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य हैं। कल विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है। अभी 3 बैठक तो इससे पहले हुई थी, बीच में चुनाव आ गए थे 5 राज्यों में, तो चुनाव के बाद ये चौथी बैठक है और लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए बैठक ज़रूरी है, बैठक हो। हम उम्मीद करते हैं कि बैठक सफल रहेगी। लेकिन लगातार भाजपा वाले कहते हैं कि इंडिया में तो पीएम फेस ही नहीं कोई है, कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा। देखिए, अभी जैसे लोकसभा का चुनाव है उनको पीएम फेस का सवाल आ गया। अभी विधानसभा के चुनाव है, कोई सीएम फेस थे क्या? वहाँ तो कोई फेस की बात वो करते नहीं थे। अपनी सहूलियत के हिसाब से वो फेस की बात करते थे। उनको लगता है कि उनके पास कोई मोदी जी का ऐसा चेहरा है। भाई, विपक्ष में बहुत बड़ा गठबंधन अगर है, इतना बड़ा देश है, तो बहुत सारे चेहरे होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लगातार भाजपा वाले 5 राज्यों में चुनाव हुई, 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की। उसमें इसको लेकर इंडिया के की बहुत क्या है? नहीं, हमें लगता है कि बहुत सारे चुनाव परिणाम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। इस पर बहुत संदेह भी है कि ज़मीन से जो रिपोर्ट आई, ओपिनियन पोल जो आया, एग्जिट पोल जो आया, किसी को ये बात नहीं दिख रही थी कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो अगर ये परिणाम आया तो परिणाम संदेह से परे नहीं है, संदेह से घिरे हुए हैं। तो परिणाम को लेकर के भी जो संदेह है, हमें लगता है कि चुनाव आयोग को भी लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई चुनाव जो है उसमें जो ईवीएम है, जो वीवीपैट है, दोनों से एक ही तरह का परिणाम निकलना चाहिए। तो ये तो चुनाव को लेकर के कुछ सवाल है और शेष चुनाव की जो समीक्षा है तो तमाम पार्टियां करेंगी, हम लोग भी उस पर बात करेंगे, मीटिंग में भी बात होगी। ईवीएम का खेला हुआ है चुनाव में। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं, जगह से हर जगह लोग कह रहे हैं कि हमने वोट डाला है, खुद को दिया है और उस बूथ से एक भी वोट नहीं मिला है। तो जहाँ जहाँ ऐसा सवाल होगा वहाँ तो लोग सवाल करेंगे। आपने आज बहुत बड़े रैली की पटना में, उसमें जो टाइटल दिया गया था कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, तो ये कैसे तो बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश के लिए एक ऐसी पार्टी बनकर के सामने आई जो देश को बर्बाद कर रही है लगातार, हर संभव तरीके से। देश की पूरी अर्थव्यवस्था, इस देश में इतनी बेरोजगारी, इस देश में इतनी महंगाई, तो इसलिए निश्चित तौर पर पूरे देश में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 10 साल हो गया मोदी जी का, अब हमें इस बर्बादी से छुटकारा चाहिए। और इसीलिए नारा आया है कि भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी गारंटी मोदी जी तो कहेंगे मोदी गारंटी है, कह रहे हैं मोदी गारंटी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी गारंटी का मतलब क्या है। मोदी गारंटी का मतलब है महंगाई की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है। तो बेरोजगारी और महंगाई हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि देश में लोगों के पास रोजगार हो और जीने लायक उनके पास वेतन हो, उनके पास पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर इलाज के उसका बंदोबस्त हो। अच्छा, लास्ट सवाल हम कर लेते हैं सर। मोदी जी लगातार कहते रहते हैं कि ये चोरों को सरदार एकजुट हो रहे हैं इंडिया वालों को। हाँ, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जैसे लोग भरे पड़े हैं। अभी एक उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से इनके एक विधायक को अभी एक माइनर लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा मिली है। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे ढेरों लोग भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे। एक रामदुलार गोंड को आप जेल में भेज रहे हैं और वहाँ आपके सांसद बने हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक हर तरह के अपराध करने वाले। अभी नरेंद्र तोमर के बारे में, उनके बेटे के बारे में वो जो वीडियो आया था उसका क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सवाल है उस पर तो कोई जांच हो नहीं रही है। एक दिन जरूर आएगा जब जांच होगी देश में और वो सारे जो अपराधी हैं जो इस समय सत्ता के संरक्षण में पूरे देश में राज कर रहे हैं, कभी जरूर हमें लगता है सच्चाई सामने आएगा और उनको भी सजा जरूर मिलेगी। प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव, शायद आप जानते होंगे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त नहीं किया गया, उनको परमानेंट करना चाहिए था, उनको नहीं किया गया। हमें लगता है कि ये बहुत चिंता की बात है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके से
पूरे एक विचारधारा के लोगों को थोपा जा रहा है और सिर्फ इस नाते बहुत सारे जो लोग अदरवाइज इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। लक्ष्मण यादव हमेशा सामाजिक न्याय की बात करने वाले, लोकतंत्र संविधान की बात करने वाले और निश्चित तौर पर जो भी उस परमानेंट पद के लिए शर्तें थी उसको पूरा करने वाले शिक्षक थे। तो बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ हुआ है और ऐसे ढेर सारे लोगों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में खास तौर पर अन्याय हो रहे हैं और ये चिंता की बात है। विश्वविद्यालयों को संघीय विचारधारा का प्रयोगशाला हरगिज हमें लगता है कि बनने नहीं देना चाहिए, जो शिक्षा को चौपट करके रखेगा। कल तो बैठक है, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्लियर अब देखेंगे। सीट शेयरिंग तो राज्यों में बात करनी है, सीट शेयरिंग की बात राज्यों में होनी है। हमें नहीं लगता कि केंद्रीय स्तर पर बैठक से इतने बड़े देश के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। तो देखिए, ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, जनरल सेक्रेटरी हैं भाकपा माले का, और ये साफ कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा वो पूरा देश देखेगा और बदलाव की ओर जाएगा। बहरहाल हम लक्ष्मण यादव पर भी हम सवाल किए थे, क्या था जवाब वो तो आपने सुना ही। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट कर दे। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।